हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 22 तक सारे क्वेश्चंस कर दिए थे। आज हमें आगे के क्वेश्चंस करने हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या लिखा हुआ है। अ कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 5000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। एक कंपनी ने 5000 शेयर्स के एप्लीकेशंस इनवाइट किए। इसका मतलब इस कंपनी ने 5000 शेयर्स इशू किए। ओके, इनवाइटेड एप्लीकेशंस मतलब शेयर इशू करने को ही कहते हैं। आगे लिखा हुआ है द अमाउंट इज पेबल एज फॉलोज, जिसका पेमेंट ऐसे किया गया। एप्लीकेशन पे 20 रुपीज के हिसाब से, अलॉटमेंट पे 30 रुपीज के हिसाब से, फर्स्ट कॉल पे 20 रुपीज एंड फाइनल कॉल पे 30 रुपीज के हिसाब से। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 8000 शेयर्स। 5000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे, बट 8000 शेयर्स के एप्लीकेशंस रिसीव हुए। इसी को हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं ना। आगे लिखा हुआ है एप्लीकेशंस फॉर 1000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, जिसमें से 1000 शेयर्स को रिजेक्ट किया गया एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, एंड जो रिमेनिंग एप्लीकेंट्स बचे थे उन्हें प्रो रेटा बेसिस पे शेयर इशू किया गया। ऑल कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली पेड एक्सेप्ट गणेश द होल्डर ऑफ 200 शेयर्स पेड द 2 कॉल्स विद अलॉटमेंट। गणेश ने 200 शेयर्स लिए थे। 200 शेयर्स का ये होल्डर था जिसने 2 कॉल्स का पेमेंट अलॉटमेंट के साथ ही कर दिया। 2 कॉल्स मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों। 2 कॉल्स मतलब आप लोग ये मत समझिएगा कि सिर्फ सेकंड कॉल का। यहाँ पे लिखा हुआ है पेड द 2 कॉल्स विद अलॉटमेंट, मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इन दोनों कॉल्स का पेमेंट इसने अलॉटमेंट के साथ ही कर दिया। मतलब ये कॉल्स इन एडवांस वाला केस है। एंड सेकंड पॉइंट इज शिवा द होल्डर ऑफ 300 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल मनी। शिवा ने 300 शेयर्स लिए थे जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं कर पाया। मतलब ये कॉल सिनेरियर वाला है। पास नेसेसरी एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस, इसमें हमें जर्नल एंट्री बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स, जर्नल एंट्री बनाने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस आया है कंपनी में, कंपनी उसका क्या करेगी, कैसे शेयर इश्यू करेगी, यहाँ लिखा हुआ है। तो हमें एक टेबल बना के उसके बाद समझना होगा। पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया 8000, बट कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए 5000, एंड 8000 में से 1000 शेयर्स को कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद आगे लिखा हुआ था एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। तो रिमेनिंग एप्लीकेंट्स कैसे निकालेंगे। 8000 में से 1000 शेयर्स को रिजेक्ट किया गया, तो रिमेनिंग कैसे निकलेंगे। 8000 माइनस 1000, 7000 शेयर्स। 7000 शेयर्स के लिए जिन एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया था उन्हें कंपनी सिर्फ 5000 शेयर्स देगी। मैंने आपको पहले भी बताया, आज भी बता रही हूँ, कंपनी जितने शेयर्स इशू करती है उतना ही अलॉट करती है। ठीक, तो अब बहुत से बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे मुझे कैसे मालूम चला कि कंपनी ने सिर्फ 5000 शेयर्स दिए। सो स्टूडेंट्स देखिए, कंपनी ने टोटल 5000 शेयर्स ही इशू किए थे। इस साइड हम अप्लाई वाला लिखते हैं एंड इस साइड हम अलॉट का लिखते हैं ना। तो पब्लिक ने 8000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, जिसमें से कंपनी ने 1000 शेयर्स को नील कर दिया एंड कंपनी ने कहा जो बचे शेयर्स, जो रिमेनिंग एप्लीकेंट्स बच गए थे, उन्हें कंपनी ने प्रो रेटा बेसिस पे शेयर इशू करके दिया। तो प्रो रेटा मतलब कंपनी सबको शेयर्स देती है बट कम कम करके देती है। ठीक, तो जिन लोगों ने 7000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उन्हें कंपनी ने सिर्फ 5000 शेयर्स दिए। 5000 टोटल शेयर इशू कर रही थी कंपनी, तो उतना ही शेयर दे दी। तो यहाँ पे 5000 ही आएगा। अलॉट में टोटल आ गया इशूड शेयर वाला एंड अप्लाई में ये दोनों मिला के हो जाएगा 8000। समझ में आया स्टूडेंट्स। अगर ये आप लोग को समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन आपका बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो चलिए जर्नल एंट्री करेंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी को जब बैंक में डिपॉजिट किया जाता है तो उसकी एंट्री क्या हो जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पे इक्विटी शेयर इशू किया या फिर प्रेफरेंस शेयर इशू किया, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू शेयर एप्लीकेशन। अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। उसके बाद यहाँ अमाउंट कितना होगा, तो एप्लीकेशन पे कंपनी ने 20 रुपीज के हिसाब से मांगा था। एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ था, 8000 शेयर्स के एप्लीकेशंस रिसीव हुए थे, तो 8000 इंटू 20,
ये हो जाएगा 1,60,000 एंड 1,60,000। ये हो गया। इसके बाद देखिए नरेशन क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव। फर्स्ट एंट्री हमने कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट एंट्री देखिए, एप्लीकेशन मनी को जब शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं एंड जो एक्स्ट्रा होते हैं उसे यूटिलाइज करते हैं ना, तो वो वाली एंट्री देखिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, उसके बाद टू प्रोरेटा बेसिस पे जब शेयर इशू किया जाता है तो उसकी एंट्री क्या होती है, टू शेयर अलॉटमेंट, वो वाली एंट्री हो जाएगी टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद 1000 शेयर्स को कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया तो यहाँ हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। हो गया। अब अमाउंट लिखेंगे, तो एप्लीकेशन पे कितना मनी रिसीव हुआ, 1,60,000, यहाँ लिखेंगे 1,60,000 एंड शेयर कैपिटल में कितना लिखेंगे, तो मैंने आपको बताया था जितना कंपनी इशू करती है उसी का पेमेंट शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होता है, तो 5,000 इंटू एप्लीकेशन मनी कितना हो जाएगा 20, 5,000 इंटू 20 ये हो जाएगा 1 लाख। ये हो गया ना। उसके बाद शेयर अलॉटमेंट में कितना लिखेंगे, तो पहले ये टेबल मैं आप लोग को एक बार फिर से समझाऊंगी, जिन बच्चों को समझ में आया था उस टाइम में वो वीडियो स्किप करके आगे का देखे, बट जिन्हें नहीं समझ में आया था उसको मैं फिर से समझाऊंगी। कंपनी ने 5,000 शेयर्स इश्यू किए थे बट टोटल 8,000 शेयर्स के एप्लीकेशंस रिसीव हुए, तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि कंपनी जितना शेयर इशू करती है उतना ही अलॉट करती है। ओके, तो यहाँ लिखा था कि 8,000 में से 1,000 शेयर्स कंपनी ने रिजेक्ट कर दिए, तो 1,000 को हम नील कर देंगे, उसका पेमेंट हम बैंक में लिखेंगे, कंपनी ने उनका पैसा उनको वापस कर दिया। उसके बाद जो रिमेनिंग एप्लीकेंट्स बचे थे उन्हें कंपनी ने प्रो रेटा बेसिस पे शेयर इशू करके दिया। तो कितना इशू किया कंपनी ने, हमें यहाँ ये कैलकुलेट करना है ना, तो कितने एप्लीकेंट्स बचे, कितने शेयर्स बचे, ये कैलकुलेट करना तो बहुत सिंपल है, 8,000 माइनस 1,000 ये आ जाएगा 7,000। उसके बाद यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, बहुत से बच्चे इसी में कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ कंपनी ने 5,000 शेयर्स इशू किए थे ना, तो यहाँ पे 5,000 ही लिखेंगे हम। ओके, क्योंकि आगे तो और कुछ नहीं लिखा हुआ है कि कंपनी ने फुल अलॉट किया या फिर कुछ भी नहीं ऐसा लिखा, बस ये लिखा हुआ है जो रिमेनिंग एप्लीकेंट्स बचे थे उन्हें प्रो रेटा बेसिस पे शेयर इशू किया गया। तो मतलब इसका कि जिन एप्लीकेंट्स ने 7,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उन्हें कंपनी ने सिर्फ 5,000 शेयर्स दिए, तो टोटल 5,000 शेयर्स इशू हुए थे, टोटल अलॉट हो गए। ठीक, समझ में आया। उसके बाद देखिए अब शेयर अलॉटमेंट में कितना अमाउंट लिखेंगे, तो जिन एप्लीकेंट्स ने 7,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उन्होंने एप्लीकेशन मनी भी पे किया होगा, तो कितना पे किया होगा उन्होंने, 7,000 इंटू 20 हो जाएगा 1,40,000, बट उन्हें पे कितना करना चाहिए, कंपनी ने उन्हें सिर्फ 5,000 शेयर्स दिए, तो 5,000 इंटू एप्लीकेशन मनी ये हो जाएगा 1 लाख। उन्हें पे करना चाहिए 1 लाख बट उन्होंने पे कर दिया 1,40,000, एक्स्ट्रा कितना हो गया 40,000, तो कंपनी के पास उनका कितना एक्स्ट्रा चला गया, एक्सेस मनी कितना हो गया 40,000। तो कंपनी उनसे कहेगी ठीक है आपका 40,000 एक्सेस है, तो जब आप अलॉटमेंट मनी पे करिएगा तो आप 40,000 कम करके हमें दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 40,000। उसके बाद हम बैंक में कितना लिखेंगे, तो कितने शेयर्स रिटर्न किए गए 1,000, 1,000 इंटू 20 ये हो जाएगा 20,000। जिन एप्लीकेंट्स ने 1,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा उन्होंने एप्लीकेशन मनी पे किया होगा ना, यहाँ लिख देंगे 1,000 इंटू 20 ये हो गया 20,000। सेकेंड एंट्री भी हमने कंप्लीट कर ली, यहाँ लिख देंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड एक्सेस मनी यूटिलाइज्ड, शेयर कैपिटल आप लोग पूरा लिख लेना। ओके, सेकेंड एंट्री भी हमने कंप्लीट कर ली। उसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे, तो अलॉटमेंट वाली एंट्री करेंगे, जब कंपनी अलॉटमेंट मनी शेयर होल्डर से मांगेगी वो वाली एंट्री क्या होती है,
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इस क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं दिया हुआ है तो प्रीमियम वाली एंट्री नहीं होगी। टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा 5000 इंटू 30, ये हो जाएगा 1,50,000 एंड 1,50,000। अब 8,000 का कोई रोल नहीं है, वहां एक्सेस मनी का रोल सिर्फ एप्लीकेशन तक ही होता है, ठीक। उसके बाद हम इश्यूड शेयर से ही इंटू करके लिखते हैं। ये हो गया अलॉटमेंट वाली एंट्री। नरेशन हो जाएगा अलॉटमेंट मनी ड्यू। नेक्स्ट एंट्री, जब अलॉटमेंट मनी शेयर होल्डर्स बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो उस केस में क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट एंड अलॉटमेंट की पेमेंट की एंट्री करने से पहले आप लोग एक बार क्वेश्चन में भी देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है गणेश दी होल्डर 200 शेयर्स पेड द 2 कॉल्स विद अलॉटमेंट। इसने अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पेमेंट किया था, तो उसकी भी एंट्री होगी, कॉल्स इन एडवांस वाली भी एंट्री होगी यहाँ पे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस की एंट्री क्रेडिट साइड में होती है ना, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट एंट्री हो गई। अब अमाउंट देखिए, तो अमाउंट बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। कंपनी ने अलॉटमेंट के टाइम पे कितना मांगा था, टोटल 1,50,000, जिसमें से 40,000 का पेमेंट एडवांस में हो गया, तो 40,000 इसमें से हम माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 1,10,000। 1,10,000 अलॉटमेंट के टाइम में बैंक में डिपॉजिट होगा, उसके साथ साथ कॉल्स इन एडवांस वाले भी मनी डिपॉजिट होगा। तो पहले हम अलॉटमेंट के आगे 1,10,000 लिखे, अलॉटमेंट मनी तो सिर्फ 1,10,000 ही होगा, टोटल 1,50,000 आ रहा था, जिसमें से 40,000 एडवांस में पेमेंट कर दिया था शेयर होल्डर्स ने, तो यहाँ हो जाएगा 1,10,000। उसके बाद कॉल्स इन एडवांस में कितना अमाउंट आ जाएगा, तो गणेश ने 200 शेयर्स का पेमेंट 200 इंटू फर्स्ट कॉल पे उसे कितना पे करना था, 200 इंटू 20, ये हो जाएगा 4,000 एंड सेकेंड कॉल पे उसे कितना पे करना था, 200 इंटू 30 इज इक्वल टू 6,000। टोटल उसे 10,000 का पेमेंट करना था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, बट उसने ये 10,000 का पेमेंट अलॉटमेंट के टाइम ही कर दिया, तो यहाँ हो जाएगा 10,000, कॉल्स इन एडवांस में आ जाएगा 10,000। टोटल बैंक में कितना डिपॉजिट हुआ 1,20,000। ये समझ में आया आपको। नरेशन हो जाएगा अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। उसके बाद फर्स्ट कॉल वाली एंट्री, जब कंपनी शेयर होल्डर से फर्स्ट कॉल मनी मांगती है वो वाली एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा 5,000 इंटू 20, ये हो जाएगा 1,00,000। 8,000 से इंटू हम नहीं करेंगे, ओके स्टूडेंट्स, 8,000 का रोल सिर्फ एप्लीकेशन तक ही होता है, ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। नरेशन क्या हो जाएगा फर्स्ट कॉल ड्यू। उसके बाद फर्स्ट कॉल के पेमेंट की एंट्री होगी ना, तो एंट्री क्या हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट एंड फर्स्ट कॉल के पेमेंट की एंट्री करने से पहले आप लोग क्वेश्चन में देख लीजिएगा, गणेश ने एडवांस में फर्स्ट कॉल का पेमेंट किया था, तो कॉल्स इन एडवांस की एंट्री यहाँ पे डेबिट साइड आ जाएगी, एंड शिवा ने पेमेंट नहीं किया था, तो कॉल्स इन एरियर की एंट्री भी यहाँ पे डेबिट में आ जाएगी। क्या हो जाएगा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। ये मैं क्यों डेबिट में कर रही हूँ, सारे बच्चों को आता होगा, मैंने आपको बताया है, जब ये मैंने टॉपिक एक्सप्लेन किया था उस टाइम में भी बताया है, एंड हमेशा मैं बताती रहती हूँ।
यहाँ क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉल का पेमेंट किया जा रहा है तो यहाँ हो जाएगा टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। शिवा ने पेमेंट नहीं किया तो कंपनी का लॉस हो गया। तो जब कंपनी का लॉस होता है तो उसकी एंट्री डेबिट साइड में होती है ना, तो इसे हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर। ओके, एंड फर्स्ट कॉल का पेमेंट एडवांस में ही कर दिया गया था, तो यहाँ पे डेबिट साइड में फर्स्ट कॉल के पेमेंट के टाइम में डेबिट साइड शो करते हैं हम बैलेंस को। अब देखिए अमाउंट कितना लिखेंगे, फर्स्ट कॉल पे कंपनी ने कितना मांगा था, 1 लाख, 1 लाख मांगा था ना, जिसमें से एरियर कितने का हो गया, देखिए शिवा ने 300 शेयर्स लिए थे, उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं किया, तो 300 इंटू फर्स्ट कॉल, 300 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 6000। तो कॉल्स इन एरियर में आ जाएगा 6000। उसके बाद कॉल्स इन एडवांस में कितना आ जाएगा, गणेश ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों का पेमेंट अलॉटमेंट के टाइम में किया था, तो 200 इंटू 20, 200 इंटू फर्स्ट कॉल मनी, उसे फर्स्ट कॉल पे कितना पे करना था, यहाँ मैंने आपको कैलकुलेट किया था, फर्स्ट कॉल पे उसे 4000 का पेमेंट करना था जो उसने अलॉटमेंट के साथ कर दिया, तो यहाँ हो जाएगा 4000। एंड बैंक में कितना डिपॉजिट होगा, तो यहाँ हो जाएगा बैंक अकाउंट में स्टूडेंट्स देखिए 90,000 लिखेंगे। सॉरी स्टूडेंट्स, मेरा वीडियो पॉज हो गया था इसलिए इसकी एंट्री मैं आपको करके नहीं दिखा पाई, बट मैं समझा रही हूँ कैसे 90,000 यहाँ पे आएगा। टोटल पेमेंट 1 लाख आना चाहिए था, जिसमें से 4,000 का एडवांस में पेमेंट हो गया एंड 6,000 का पेमेंट कंपनी के पास नहीं आ पाया, तो 1 लाख माइनस 10,000, इन दोनों को टोटल करेंगे तो 10,000 आएगा, 1 लाख माइनस 10,000 ये हो जाएगा 90,000। फर्स्ट कॉल पे सिर्फ 90,000 का पेमेंट कंपनी के पास आया, तो ये हो जाएगा 90,000। फर्स्ट कॉल वाली भी एंट्री हो गई, अब हमें सेकंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री करनी है, तो इस साइड हम करेंगे। जब कंपनी फाइनल कॉल का पेमेंट मांगेगी तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा, तो फाइनल कॉल पे कंपनी ने कितना पेमेंट मांगा है, 5,000 इंटू 30, ये हो जाएगा 1,50,000, ये हो जाएगा 1,50,000 एंड 1,50,000। उसके बाद देखिए फाइनल कॉल के पेमेंट वाली एंट्री हम करेंगे, नरेशन यहाँ हो जाएगा फाइनल कॉल ड्यू। अब पेमेंट वाली एंट्री देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, फाइनल कॉल का पेमेंट एडवांस में ही कर दिया गया था इसलिए यहाँ पे डेबिट बैलेंस शो करना है, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। फाइनल कॉल का पेमेंट शिवा ने नहीं किया था तो वो कॉल्स इन एरियर में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। एंट्री ये हो गई। उसके बाद देखिए अमाउंट कितना हो जाएगा, फाइनल कॉल पे कंपनी ने कितना पेमेंट मांगा था, 1,50,000, जिसमें से एडवांस पे कितना पेमेंट किया, फाइनल कॉल का पेमेंट एडवांस में कितना किया, 200 इंटू 30, 200 इंटू 30। गणेश ने 200 शेयर्स लिए थे जिसने फाइनल कॉल का भी पेमेंट एडवांस में किया, तो 200 इंटू 30 ये हो जाएगा 6,000। एंड शिवा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों का पेमेंट नहीं कर पाया था एंड उसने 300 शेयर्स लिए थे, 300 इंटू फाइनल कॉल मनी, 300 इंटू 30 ये हो जाएगा 9,000, ये हो गया।
तो एडवांस में कितना गया 6000 एंड एरियर में कितना आ जाएगा 9000। अब देखिए अमाउंट कैसे लिखेंगे, 1,50,000 दोनों का पेमेंट जाना चाहिए था कंपनी में, बट 6,000 का एडवांस पेमेंट हो गया एंड 9,000 का पेमेंट नहीं जा पाया। तो टोटल कितना हो जाएगा ये 15,000, 1,50,000 माइनस 15,000, ये हो जाएगा 1,35,000। तो टोटल बैंक में पेमेंट जाएगा 1,35,000। फाइनल कॉल वाली भी एंट्री हो गई, यहाँ लिख देंगे शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। जनरल एंट्री हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 23 हमने कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट्स। आंसर मैच करिए। नेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल 90,000 एंड ऑन सेकेंड कॉल 1,35,000। सो स्टूडेंट्स आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर 23 समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे एंड उसके बाद हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे फॉर फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार। बहुत सिंपल टॉपिक होता है ये। सो स्टूडेंट्स, if you like my video then please like, share and comment and do subscribe my channel. Thanks for watching.